हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखाद्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवत गीता यथारूप अध्याय 15 और श्लोक क्रमांक 8। तो बहुत अच्छा श्लोक है ये। और इस श्लोक में बताएंगे कि कल जो हमने सुना था कि जो आत्मा है वो भगवान का अंश है। कल मतलब पिछले श्लोक में सुना था कि जो आत्मा है वह जीवात्मा जो है भगवान कृष्ण का अंश है। और वह क्या कर रहा है, पांच इंद्रियां और मन के साथ इस प्रकृति में स्थित होके अपने आप को ढो रहा है। जंजीर या कोई श्रृंखला समझ लो जिसपे वो ढो रहा है। तो कैसे ढो रहा है, कोई एग्जाम्पल, तो उसकी व्याख्या ये श्लोक करेगा। जैसे बोले किसको खींच रहा है, मन और इंद्रियों को, यानी जीवात्मा मन और इंद्रियों को खींच रहा है। क्यों खींच रहा है, क्योंकि वो अपने आप को मान रहा है मन, इसलिए मन और इंद्रियों को खींच रहा है, घसीट रहा है। तो उसका वर्णन आज करेंगे किस प्रकार से खींच रहा है। खींचने का मतलब है एक जन्म से लेके दूसरे जन्म कैसे जा रहा है। खींचना मतलब इस शरीर से वो शरीर, उस शरीर से वो शरीर, किस प्रकार से जा रहा है, इसको बोल रहे हैं खींचना। और जो भी हम इस 15वें अध्याय में पढ़ रहे हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम की महिमा है, भगवान को बताया गया कि भगवान ही पुरुषोत्तम भगवान है, आदि भगवान है, और हम उनके अंश हैं। ये दोनों चीजें इस अध्याय में क्लियर करी जाएंगी। तो ये सारे श्लोक जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो किस किस के मन में आया है कि समय व्यर्थ करना है यहाँ पे, भौतिक जगत में टाइम बर्बाद कर रहे हैं या कर रहे थे, कर रहे हैं या कर रहे थे, हाँ? तो ये चीज हमें समझनी है। जैसे कि कल हम गए थे प्रभु जी के यहाँ, तो ये बड़ा खुश हुए कि वहां पे कौन था कथा सुनने के लिए, प्रभु जी की माता और रेप की माता और प्रभु जी के पिता, बस, और कोई नहीं। पापा ही माना है?
हाँ, तो और मैं क्या बोला? तो माता ही तो अब सास कौन लेती है? तो तो अ, अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा कि गए वहाँ पे, सुना कथा और प्रसाद पाया। प्रसाद अच्छा था। हाँ। तो उस तरीके का संग प्राप्त हुआ, मतलब अभी भी है, घर पे जा सकते हो, कीर्ति माता से बात करके, ज्यादा दूर नहीं है, 14 किलोमीटर है कालिंदी कुंज से, मेरे हिसाब से बाइक से 15 मिनट, बहुत दूर है, ज्यादा नहीं। तो देखते हैं, अगर रहेंगे आगे तो मैं फ्राइडे भी देखता हूँ जाने के लिए, चले जाएंगे। ठीक है, तो हम अपने श्लोक के ऊपर वापस आते हैं। तो ये सारी बातें सुन के, श्लोक सुन के लगता है कि हम तो जिंदगी बर्बाद कर, कब धाम जाएं और वहां पे शाश्वत रूप से उस भगवान की सेवा में लग जाएं। देखो, भगवान की सेवा में जब हम वहां करते हैं तो वहां पे कोई कभी ये मन में नहीं आएगा कि बोर हो रहे हैं वो सेवा करते। यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे अगर तुम्हें सेवा दे दी जाए तो कितनी देर सेवा कर लोगे? सुबह से शाम तक कर लोगे, शाम को नहीं पड़ेगी घर पे भगने की? बताओ कौन है जिसको नहीं पड़े? सबको पड़ती है, मैं भी इंक्लूड हूँ, पड़ती है। कब? अब बस तो बहुत सुबह से हो गए, जैसे जन्माष्टमी में क्या होता? जन्माष्टमी में सुबह गए, सुबह से लगे 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 काम, जब शाम हो गई तो मुझे, हमें जाना है जल्दी, घर पे भी करना है, लेट हो जाएंगे, साधन नहीं मिलेगा, ये क्यों पड़ रही थी भागने की? ऐसा मन हो रहा था कि अरे यार, चलने दो, जब तक यहीं सो जाएंगे, सुबह पहुंच जाएंगे घर पे, क्या दिक्कत? ऐसा हो रहा था? ऐसा नहीं होता, जबकि वहां सो सकते थे, ऐसा नहीं सो नहीं सकते थे। तो ऐसा धाम में नहीं होगा। धाम में क्या है वहां पे, तभी तो है ना, यहाँ पे हम प्यूरीफाई हो जाएंगे ना, कि यहाँ पे मन लगने लगे भगवान में, तभी तो वहां प्रवेश कर पाएंगे। वहां प्रवेश करने का क्या है कि जब हम सच्चिदानंद हो जाएंगे, और तब वहां पे एंट्री मिलेगी। जैसे अग्नि को पार करना है तो अग्नि बनना पड़ेगा, तब अग्नि को क्रॉस कर पाएंगे। उसी तरीके से भगवान के धाम जाना तो भगवान जैसे गुण अर्पित करने, अर्जित करने पड़ेंगे, तब हम भगवान के धाम जाते हैं। तो वैसे हम लोग गुण अर्जित कर लेंगे, भगवान देख लेंगे हम परफेक्ट हो गए, अब तुम यहाँ सेवा कर सकते हो, भगवान के धाम पहुंच जाएंगे, और फिर हम वहाँ पे सेवा करेंगे। अभी नहीं कर सकते, अभी तो वैकुंठ लोग से, वैकुंठ विमान आ जाए तो जाएंगे नहीं उसमें, मना कर देंगे। हाँ, जाना है, अभी नहीं जाना है, अभी नहीं। जैसे नारद की कथा आती ना, कि जीवों को क्यों नहीं बुला लेते, तो वो एक साधु संघ का क्या महत्व है, साधु संघ के ऊपर है, साधु संघ के ऊपर है कि साधु संघ का क्या महत्व है। तो लव मात्र साधु संघ से क्या हो जाता है, वो कीड़े से होके एक राजकुमार की योनि में आ जाता है और भक्ति करने लगता है। ये होता है। तो बहुत अच्छा श्लोक है। तो आज हम इस श्लोक में तीन चीजें सीखेंगे, कि शरीर प्राप्त करता है, शरीर त्यागता है, और शरीर त्याग के बाद फिर शरीर प्राप्त करता है। कैसे? जैसे एक वायु सुगंध को उठा ले जाती है, उस तरीके से। ठीक है, तो हम पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे। शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरं यद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशायत। शरीरम यद, यद वा आपनोति, जिस प्रकार वह शरीर को प्राप्त करता है। यच्चाप्यु यच्चाप्युत्क्राम ईश्वरः, और वह शरीर को त्यागता है। जिस प्रकार वह शरीर प्राप्त करता है, किस प्रकार और वह कैसे शरीर त्यागता है, तो कह रहे हैं ईश्वरा, लास्ट में ना, ईश्वरा, ईश्वरा का मतलब है कि जीव का स्वामी, नहीं, शरीर का स्वामी कौन है? आत्मा। तो आत्मा को इसलिए ईश्वर बोल, ईश्वर मतलब कंट्रोलर। तो यानी हमारे जो शरीर का स्वामी कौन है? जीवात्मा, यानी हम हैं इस शरीर के स्वामी। ठीक है, तो इसलिए ईश्वर बोला। नहीं कोई सोचे ईश्वर, देखो बोला ना हम भगवान बन जाएंगे, ईश्वर लिखा ना जीवात्माओं के लिए। या फिर हो सकता है कि हम ये समझ लें कि ईश्वर भगवान के लिए लिखा है, ये हमारे लिए ईश्वर लिखा है, हम ही ईश्वर हैं इस शरीर के। जैसे कि हर एक घर का एक ईश्वर होता है, कंट्रोलर बोलते हैं। और कह रहे हैं अच्छा, तो फिर क्या होता है? तो कह रहे हैं ग्रही
ते त्वानि संयाति, और जब वह शरीर त्यागता है तो एक शरीर और ग्रहण करता है। तीन चीजें समझ में आ गई? क्या तीन चीजें थी? किस प्रकार शरीर को प्राप्त हो करता है, शरीर त्यागता है, और शरीर त्यागने के बाद पुनः फिर से शरीर ग्रहण करता है। कैसे? तो कहना है वायुर्गंधा विनाशया। कैसे होता है ये? जिस प्रकार वायु गंध को उठा के चलती है या उठा के ले जाती है। ठीक है, अभी वायु को और एक्सप्लेन करेंगे कि वायु मतलब, वायु का एग्जांपल क्यों दे रहे हैं यहाँ पे आत्मा के संबंध में, इंद्रियां और आत्मा के संबंध में वायु का एग्जांपल क्यों दे रहे हैं, वायु और सुगंध, ये हम समझेंगे। ठीक है, तो फिर से रिवीजन किया जाए। पहला पॉइंट क्या है? शरीर प्राप्त कैसे करता है, शरीर प्राप्त करता है। दूसरा, शरीर त्यागता है। और तीसरा, शरीर त्यागने के बाद फिर से ग्रहण करता है, ये पकड़ता है। हाँ बताओ, तीन टॉपिक क्या है, तीन चीजें क्या है इस टॉपिक की? शरीर पकड़ता है, पहले पकड़ लेता है शरीर। सही, हाँ सही कह रहे हैं। पकड़ता है, प्राप्त करता है, ठीक है। फिर हाँ, फिर त्यागता है, और त्यागने के बाद फिर नहीं आता कभी वापस, इसमें त्यागने के बाद फिर शरीर ग्रहण करता है। ठीक है, तीन चीजें हो गई। टेक्स्ट पढ़ते हैं। टेक्स्ट। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। अब समझ आएगा, मरेंगे नहीं, शरीर त्यागने के बाद क्या होगा? शरीर धारण कर लेंगे। लेकिन वो ये संग छूट जाता है, और संग तो छूटना ही है, क्योंकि हमारी अटैचमेंट हो जाती है, इसलिए हमें लगने लगता है। क्योंकि वो शुरुआत से अलग आत्मा था, वो तो शरीर के रूप में हम अपना मान रहे थे मोह के कारण, बस इसलिए। वरना शरीर तो कितने लोग छोड़ रहे हैं, किसी से हमें कोई दिक्कत हो रही है क्या? तो ये सब मोह के कारण है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है इसमें प्रभुपाद जी ने वायु का। वायु क्या ऐसा लगा, वायु को लेके जाती है, जैसे वायु सुगंधि को लेके जाती है। देखो, वायु में कोई गंध नहीं होती, यानी कोई खुशबू नहीं होती वायु में, लेकिन हमें खुशबू मिलती कैसे है? वायु से ही, वायु से ही तो मिलती है खुशबू। चाहे बदबू हो चाहे खुशबू हो, हर चीज वायु से ही मिलती है। लेकिन वायु में कोई खुशबू और गंध नहीं है। अब सोच के देख, यानी वायु इतनी हावी हो जाती है सुगंध पे कि वह सुगंध को धारण कर लेती है। आती नहीं स्मेल, अब सब्जी बना रहे हैं, वायु में तो कहीं नहीं, लेकिन वायु उस सुगंध को क्या खींच लेती है, धारण कर लेती है, और फिर वायु के जरिए वो सुगंध हमें आती है। वरना सुगंध क्यों आएगी हमें? सुगंध आती कैसे? वायु से ही आती है। तो यहाँ पे बता रहे हैं बहुत अच्छा कि जैसे वायु की खुद की कोई खुशबू नहीं होती, कि वायु सूंघने में अच्छी लगती हो या ऐसी कोई खुशबू नहीं होती, लेकिन हम जब सूंघते तो वायु के प्रभाव से ही सूंघते हैं। पर मान लो अगर वायु फूलों से गुजरी तो कैसी खुशबू देगी? सुगंधित देगी, अच्छी देगी। लेकिन वही वायु अगर नाले से गुजरेगी तो, और वही वायु मान लो कि जो मांस वास है उससे गुजरेगी तो कैसे लगेगा? यानी वायु में कोई खुशबू नहीं है, लेकिन वायु खुशबू का संग करती है, मतलब संपर्क में आती है और उसको धारण कर लेती है। ऐसा नहीं कि संग होके छोड़ दिया, उसको छोड़ती नहीं है, वो तो जहां जहां जाएगी खुशबू लेती जाएगी, जहां जो खुशबू है धारण करती जाएगी, जो जैसा मिलता जाएगा उसे धारण करती जाएगी, जो जैसी खुशबू मिलती जाएगी धारण करती जाएगी, देती जाएगी, धारण करती जाएगी, देती जाएगी। ये होता है। तो आप बोलोगे अच्छा, लेकिन आगे चल के तो पीछे वाली खुशबू छोड़ दी, तो पीछे वायु नहीं है क्या? पीछे तो वायु वो ले रखा है ना उसने, तो वैसी चलती जा रही है ना, जहां जहां जो जो सुगंध है वहां वहां की वायु लेके चलती जा रही है। ठीक है, तो हवा की खुद की कोई गंध नहीं होती। वायु को आप क्या समझ रहे हैं कि वायु मतलब क्या इतने इतने एरिया में चल रही है? वायु तो पूरी चल रही है ना ऐसे करके। हाँ, तो वायु ऐसे चल रही है। अब बीच में फूल आया, तो वायु ने मतलब फूल, जो फूल की सुगंध है वायु ने ले ली ना, और लेके ले जा रही है ना, मतलब आती जा रही है लेती जा रही है, आती जा रही है लेती जा रही है, ऐसे करके बदबू आएगी तो बदबू ले लेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे वायु जिस जिस चीज से गुजरती है वहां की खुशबू ले लेती है धारण कर, और फिर वो खुशबू हमें, पहले की नष्ट क्यों होती है?
हाँ चलती जा रही है ना, पीछे से भी तो आ रही है ना, ग्रहण तो वहीं से करती जा रही है ना इस तरीके से। और ये एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए। तो प्रभुपाद जी सटीक एग्जाम्पल देते, तो अब ये समझ में आया, ठीक है गंध ले जाती है, पर जिस चीज का संग करती है वह वाली गंध ले लेती है। अच्छी खुश गंध करेगी तो अच्छी गंध ले लेगी, बुरी करेगी। लेकिन लेकिन वायु के से मतलब नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि वायु को यार ये कौन सी गंध आ गई, वायु के से कोई मतलब नहीं, मतलब हमें पड़ता है हम। तो उसी प्रकार से सोल यानी जो आत्मा है, वो जिसका संग करती है, यानी तीनों गुणों में रजोगुण का संग करेगी तो रजोगुण में अपने आप को ढाल लेगी, सतोगुण में संग करेगी सतोगुण में ढाल लेगी, तमोगुण का संग करेगी तो तमोगुण में ढाल, यानी उनकी क्वालिटी ले लेती है सोल, क्योंकि सोल धारण कर लेती है, क्योंकि वो मानती है इसलिए। जबकि सोल अलग है, प्रकृति गुण अलग है, उसी तरह से गंध अलग है और वायु अलग है, दोनों तत्व अलग है एकदम, लेकिन वो धारण कर लेती है। उसी तरीके से सोल अपने आप को मानने लगती है, धारण कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पानी की बूंद, पानी की बूंद अगर बता रहे हैं प्रभु जी मोती में मिल जाए तो मोती बन जाती है, कमल के फूल मिल जाए तो बढ़िया ड्यू बन जाती है, और अगर मिट्टी का संग, गंदी मिट्टी का संग करती है तो कीचड़ वीचड़ ये सब बन जाती है तो मतलब जैसे संग करेगी वैसे बन जाती है, ऐसे एग्जाम। मोती का संग करेगी तो मोती, तो ये बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम सोल है, हम क्या कर रहे हैं, हमने किसका संग किया, तमोगुण का संग करा। अब तमोगुण को अपने आप में ढल गए और तमोगुण के कार्य कर रहे हैं, तो फिर वो फिर शरीर कहाँ ले जाएगी हमें, सारी जो इंद्रियां हैं जो तमोगुणी हो गई, पूरा सूक्ष्म शरीर हमारे तमोगुणी हो गए, तो वो ढोके ले जाएंगे ना, वो सूक्ष्म शरीर ही हमें ढोके ले जा रहा है ऐसे करके, और ढोके ले जाके दूसरे में पटक देगा, और फिर वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, फिर ढोके पटक दे, इसलिए कह रहे हैं जंजीर की तरह। मान लो किसी ने जंजीर पहन रखी पैर, अब तुम जहां जाओगे जंजीर नहीं जाएगी संग में, ढोके। उसी तरीके से श्रृंखला जंजीर की तरह है, जो एक से दूसरे शरीर में देहांतरण कराती है। जैसे कि पिछले श्लोक में कहा गया था कि इसी भौतिक जगत में रहते हुए जीव अपने इंद्रियों को ढो रहा है। अब ये बता कौन सी इंद्रियों को ढो रहा है, ज्ञान इंद्रियां और मन, इनकी तो ढो रहा है बताया गया था। क्योंकि इसी के द्वारा जीव भोग करता है, ज्ञान इंद्रिय और मन के द्वारा। तो किस तरह जीव इंद्रियों को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जा रहा है, इसकी व्याख्या इस श्लोक करेगा, ये लिंक। और ध्यान दें, अब यहाँ पे ये चीज समझने वाली है। बेसिकली इंद्रिया हम किसको समझते हैं, कान। तो ये आंख इंद्रिया है क्या, गोलक, समझे, अंदर कहाँ, शरीर के अंदर। अच्छा मृत हो गया अभी, फिर आंख तो यहीं कहीं है ना, अंदर भी है ना, सब कुछ देख पाना पाएगा। सोच के देखो ना, अच्छा ये कान है, ये क्या पिछले शरीर में यही कान थे, लेकिन यहाँ पे तो बोल रहा है कि इंद्रिय ढोके ले जाती है दूसरी में लाती है, यानी इंद्रिय जा रही है ना संगी, लेकिन ये इंद्रिय तो यहीं रहेगी ना, कान ही यहीं रहेगा, मतलब दूसरा कान मिलेगा। हो सकता है जानवर का कान मिल जाए, ये नहीं हो सकता। आंख यही थी क्या, तो कौन सी इंद्रियों की बात हो रही है, नहीं, बात तो वही उन्हीं की हो रही है, लेकिन क्या ये है, ये है। अब जब मोबाइल का एग्जाम्पल देते हैं, मोबाइल का हम जो कैमरे से फोटो खींचते हैं, तो पीछे जो दिख रहा है उससे फोटो खींचती है, वो तो एक कवर है, माध्यम है, गोला। लेकिन अंदर जो लेंस लगे रहते हैं ना, अंदर खोलोगे तो अंदर लेंस लगा है, तो वहां से खींचती है फोटो, ठीक है। वो तो एक सीधा बनवा ली, सीधा में हटा भी दो तभी खिंच जाएगा वो। उसी तरीके से जो हमारी इंद्रियां हैं, मन है, ये सूक्ष्म इंद्रिय, सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं। यानी तुम्हारा नाक हाथ पैर ये तो मर गया तो यहीं यहीं रह जाएगा सारा, लेकिन इंद्रिया तो सारी जा रही है ना, तो इंद्रिया कौन सी इंद्रिया जा रही है, सूक्ष्म शरीर जा रहा है, वो इंद्रिया होती है, यानी सूक्ष्म इंद्रिया, तभी तो सब याद रहता है ना, मन में स्टोर रहता है सारा कुछ। तो सूक्ष्म इंद्रियों की बात हो रही है। ये तो एक तरीके से गोलक है, एक तरह से माध्यम। वो ज्ञान इंद्रिय ही है, लेकिन वो सूक्ष्म इंद्रिया, वो एक ही चीज है, लेकिन अगर हम इसको समझ रहे हैं कि ये इंद्रिय है, तो ये तो एक माध्यम है, देख। इंद्रिया तो सूक्ष्म शरीर में होती है अंदर, ये समझ, तो ये यहाँ पे बता रहे हैं। इंद्रियों की बात ये नहीं कर रहे हैं, मतलब इंद्रियों की बात ये नहीं कर रहे हैं जो आपको ये गोलक दिखाई पड़ रही है। तो ये कौन सी आंखें हैं, तो ये कान आंख मेरे जैसे पिछले शरीर में नहीं थे, और आगे शरीर में होंगे, तो यानी इनकी बात नहीं होगी। तो ये कौन सी इंद्रियां, तो ये आंतरिक इंद्रिय, आंतरिक इंद्रियां होती हैं जो सूक्ष्म शरीर में, समझ गए, सूक्ष्म शरीर में होती हैं। और इन्हीं
इनकी, हाँ, और इन्हीं की ढोने की बात यहाँ पे हो रही है। जो सूक्ष्म इंद्रियां है ना, 5 इंद्रियां और मन, इन्हीं की ढोने की बात हो रही है, यहाँ की ऊपर की। ये तो ऊपर एक एक कवर मान लो या माध्यम मान लो देखने के लिए, क्योंकि हम इस आंख से देख रहे हैं। लेकिन अब सच बताओ, क्या हम इससे देख रहे हैं? अगर इससे देख रहे हैं हमें लगता है, लेकिन हम सूक्ष्म सूक्ष्म आंखें हमारी, हम उससे देख रहे हैं। क्योंकि सूक्ष्म आंखें जाएंगी ना, मान लो शरीर त्यागने के बाद क्या तुम देख नहीं पाओगे कुछ? देखोगे ना, तो कैसे देखोगी? तो आंख यहीं रहेगी, यानी सूक्ष्म आंखों से देखना। तो ये तो एक बनावट है, ये तो शरीर का है, ये तो स्थूल शरीर है ना, स्थूल शरीर तो यहीं रह जाएगा ना, सूक्ष्म शरीर में इंद्रियां होती हैं। ठीक, ओके। तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसमें इंद्रियां मन है, वो ग्रहण करती हैं विषयों को। एक ये तो, और ये तो सिर्फ माध्यम मात्र। तो उसी तरीके से बता रहे हैं, अब हमारी सूक्ष्म इंद्रियों ने सूक्ष्म इंद्रियों को क्या है, मन, मन और सूक्ष्म इंद्रिय मिल गई, आत्मा उसको मानने लगी अपना। अब उसमें क्या है कि तुम तमोगुण के कार्य कर रहे हैं, तो कौन सी छाप पड़ेगी? तमोगुण की, तमोगुण की। फिर जब मृत्यु होगी तो वो इंद्रिय ढोके नहीं ले जाएंगे आत्मा को खींच के, सूर्य शरीर ले जाएगा खींच के, और वैसा ही शरीर प्राप्त कराएगा, और फिर वो कंटिन्यू जहां पे स्टॉप था वहीं से स्टार्ट कर देगा। ये समझ समझ में आया? हम्म, आया थोड़ा थोड़ा, ठीक। देखो, फिर समझो। वायु और पुष्प की गंध में दो अलग अलग पदार्थ हैं, जैसे मैंने बताया। पुष्प जो गंध है वो अलग पदार्थ है, वायु अलग पदार्थ है। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन वायु के अंदर शक्ति है कि वह उस गंध को धारण कर लेती है। यानी फूल की गंध है वहां पे, और उस वायु ने गंध को धारण कर लिया, अब वो फैला रही है सबको दे। अब जैसे कूलर में खुशबू की चीज डाल दो, तो वायु के जरिए तो खुशबू आएगी बाहर, समझे ना? वायु में कोई खुशबू नहीं है, पर वायु खुशबू को धारण कर लेगी और फिर खुशबू देगी, पकड़ सके। तो वायु अलग है और गंध आ रही है पृथ्वी से। तो वायु अलग है, और गंध कहाँ से आती है? तो पता है पृथ्वी से आती है, पृथ्वी से तो गंध आती है, ठीक है। तो उसी तरह जो इंद्रियां हैं, यानी सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इनका स्वरूप अलग है। आप जानते हैं कि ये जड़ है, इंद्रिय हमारी जड़ है, ऐसा नहीं कि इंद्रिय चेतन है, इंद्रिय जड़ है। लेकिन जब वो संग करती हैं, तो फिर वो एक्टिव होके वो कार्य फिर कौन करता है? जीवात्मा के जरिए कार्य कराते हैं। इंद्रियां खुद जड़ है। तो सूक्ष्म शरीर कितना भी सूक्ष्म हो, पर है जड़। और आत्मा का स्वरूप क्या है? बिल्कुल अलग है। जैसे वायु का स्वरूप अलग है, ऐसे यहाँ पे आत्मा का स्वरूप भी अलग है। तो आत्मा भोगना चाहती है, ठीक है, इसके कारण सूक्ष्म शरीर से चिपकी रहती है। वो कैसे करेगी आत्मा? इंद्रियों से तो करेगी ना। तो इसलिए आत्मा इंद्रियों से चिपकी रहती है, और चिपकी चिपकी का अपने आप को वही समझने लगती है। और फिर ये दोबारा शरीर त्यागना ग्रहण करना, त्यागना ग्रहण करना, ये चलता है। इस तरीके से सारी ये सूक्ष्म प्रक्रिया है जो ऐसे होती है, ठीक है। और एक सूक्ष्म शरीर को उठा के फिर दूसरे शरीर में भेजा, फिर एक सूक्ष्म शरीर को उठाया और दूसरे शरीर में भेजा। देखो, हम इस स्थूल शरीर से जो भी कार्य करते हैं, उसकी छाप हमारे सूक्ष्म शरीर पे पड़ती है। हम स्थूल शरीर से मान लो कि अब मैं क्या करता हूँ, मान लो कि मैं कुकिंग करता हूँ, और मैं करता रहा हूँ स्थूल शरीर से, स्थूल इंद्रियों से, तो कुकिंग करते करते छाप किस पे पड़ेगी? सूक्ष्म शरीर। कुकिंग की छाप बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो उसी तरीके से अगर हम भक्ति कर रहे हैं अभी से, तो हम इंद्रियों से भक्ति कर रहे हैं, छाप किस पे पड़ेगी? भक्ति की सूक्ष्म। तो सूक्ष्म शरीर क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। तो शुद्ध हो जाएगा तो फिर ये सूक्ष्म शरीर कहाँ ले जाएगा हमें? मतलब सूक्ष्म शरीर मतलब एक तरह से नष्ट हो जाएगा, फिर बस हमारी सोल बिल्कुल चिपकी है ना, वो अलग हो जाएगी। सब क्लियर हो जाएगा कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, फिर हम धाम चलेंगे। हाँ, जैसे नारियल फूल के एग्जाम्पल दे, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि पड़ जाती है। अब पूरा जीवन छाप पड़ती रहती है, पड़ती रहती है, पड़ती रहती है, पड़ती, इसी तो ये होता ना। सब लोगों को अलग अलग जन्म क्यों मिला है, सबको अलग शक्ल क्यों मिली है, सब कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ज्यादा बुद्धिमान है, कोई क्यों? क्योंकि जैसे जैसे संग किया, जैसे संस्कार किए, उसके हिसाब से हमें ये सब मिलता है। तो अब पूरा जीवन छाप पड़ती रहेगी, वह सूक्ष्म शरीर एक प्रकार से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मान लो तमोगुण का संग किया, तो वह सूक्ष्म शरीर में जो इच्छा है वह भी तमोगुण हो जाएंगी। इच्छा कौन सी आएंगी? तमोगुण की आएंगी, धीरे धीरे तमोगुण की आएंगी, और उसके अनुसार हमें तमोगुणी शरीर मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तात्पर्य पढ़े आप? तात्पर्य, यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया। अब समझ आया कि ईश्वर क्यों बोला था?
नियामक। अब इससे हमें क्या समझना चाहिए, यानी इससे हमें समझना चाहिए कि हम ज्यादा पावरफुल हैं इस शरीर से, इन इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? क्योंकि आप ये क्या करें, यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया, मतलब हम अपने शरीर को नियामक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यानी अब कोई ये एग्जांपल नहीं दे सकता कि मैं तो प्रभु जी अ, बंधा हुआ हूँ, हम तो भक्ति कर ही नहीं सकते, 16 माला तो हो नहीं सकती, सुबह उठ नहीं पाता, मैं ये नहीं कर पाता, ये सब नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आप नियामक हो ना, हम खुद ही हैं। यानी अगर हम चाहें तो हम जग सकते हैं और नहीं जगते हैं। जब कभी ट्रेन पकड़नी हो सुबह जल्दी, तो क्या हम नहीं चाहते हैं कि हमें सुबह जगना जल्दी, तभी तो जग पाते हैं। ऐसे अगर रोज चाहें तो जगना पड़ेगा। लेकिन मन रोज काम नहीं करने देता, क्योंकि वो नियमित, क्योंकि नियमित वाला कार्य होता है सतोगुण। सतोगुण में इंसान है, वही नियमित कार्य कर पाएगा। ऐसा नहीं कि अब रोज किसी का कत्ल करना वो नियमित रूप से करना है, वो तमोगुण में आता है। सतोगुण मतलब अच्छे कार्य करना, तो वो नहीं है। जैसे सूर्य नमस्कार सतोगुण में आता है। सूर्य नमस्कार तुम डेली नहीं कर पाओ, एक आध दिन तो मिस हो ही जाएगा। डेली करके कोई दिखा दो, जबकि ज्यादा नहीं 5 मिनट लगेंगी, और तुम करके दिखा दो, कर नहीं पाओ। एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 करोगे, छूटेगा ही छूटेगा, हर चीज छूटेगा। अब जैसे कल दीपदान का संकल्प लिया था कि 30 दिन करूंगा, लेकिन कल छूट गया ना। मनुष्य के बदले सुबह कर दिया था, लेकिन छूट तो गया ना। तो कितना भी संकल्प कर लो, नियमित होने नहीं देता हूँ। तो ये चीज हमें समझनी है। तो इसीलिए हम ये बहाना नहीं कर सकते कि हम सुबह जग नहीं पा रहे हैं। हम उठ सकते हैं, हम अपनी इंद्रियों को सीमित कर सकते हैं, क्योंकि हम इसके नियामक हैं, स्वामी। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है। कौन चाहे? आत्मा चाहे तो इस शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। थोड़ी स्वतंत्रता क्यों बोल रहे हैं? थोड़ी स्वतंत्रता, थोड़ी कर सकते हैं इंसान, मतलब कि हम आधा गुलाब जामुन खाएंगे या पूरा नहीं खाएंगे, थोड़ी स्वतंत्रता का मतलब क्या है? स्वतंत्रता होनी चाहिए ना, हाँ चलो इच्छा विल है, फ्री विल है। थोड़ी का मतलब क्या है? थोड़ी। हाँ तो ये पूरी स्वतंत्रता है ना, थोड़ी क्यों है? और प्रोपात जी यहाँ पे एक अलग एंगल ले रहे हैं। 84 लाख योनि में मनुष्य योनि कितनी है? और स्वतंत्रता किसमें है? तो मनुष्य योनि में ही तो है। तो यानी थोड़ी स्वतंत्रता है, यानी सिर्फ जब तक हम मनुष्य हैं तब तक ही स्वतंत्रता है। अगली जन्म पशु बन गया, स्वतंत्रता खत्म। वहां कर सकते हो तुम जो चाहे, अपनी स्वतंत्रता खत्म है वहां पे। यहाँ पे स्वतंत्रता हमारी माया की सेवा करें, भगवान के कुत्ते में नहीं। तो यही प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जब शरीर प्राप्त हो गया है तब कोई स्वतंत्रता नहीं है। यानी अगला शरीर अगर कुत्ते का प्राप्त हो गया तब कोई स्वतंत्रता नहीं है, थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। क्योंकि फिर क्या करना पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा मनुष्य होने का दोबारा से, तब स्वतंत्रता मिलेगी तुम्हें। तो अब समझे स्वतंत्रता कितनी बड़ी भगवान ने एक फ्री विल दी है, कि इसका अगर हम सही उपयोग कर लेंगे तो धाम चलेंगे, और गलत उपयोग करा तो ज्ञान का अंधकार में चलेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। स्वतंत्रता तभी है जब मानव जीवन प्राप्त हो, और उसमें भी जब भक्तों का संग होगा। इतने लोग मानव जीवन में पर स्वतंत्रता प्राप्त है उनको? कहाँ प्राप्त है? वो तो जानवर की जैसी कर रहे हैं, तो स्वतंत्रता कहाँ प्राप्त है? यानी अगर भक्तों का संग मिल गया तो स्वतंत्रता प्राप्त है, फिर तुम कर पाओगे। नहीं तो पहले से संस्कार में कार्य कर रहा है इंसान, और उसी संस्कार से चला जाएगा, नहीं कोई स्वतंत्रता नहीं मिल पाई उसको, चाह के भी। ये समझाना चाहता हूं। आगे कहा, हाँ, शरीर में जो परिवर्तन होते हैं वह उस पर निर्भर करता है। यानी जैसा शरीर मिलेगा उसके ऊपर वैसे वह कार्य करना होगा, पड़ेगा। यानी कुत्ते का शरीर मिलेगा तो कुत्ते के हिसाब से कार्य करना पड़ेगा, जैसा शरीर मिलेगा वैसे कार्य करना पड़ेगा। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना, बहुत जल्दी 30 मिनट हो जाए, कहाँ पे थे? हाँ, मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती। ये तो पता ही, जैसी चेतना रखते हैं वैसे कभी नहीं। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। तो उपाध्याय जी एक बार जब लेक्चर दे रहे थे तो कह रहे थे, देखो हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए कि हमें कुत्ते का शरीर में मिल जाए, कि कुत्ता बनना पड़े। उसमें उठ के बैठता है, बोलता है तमोगुणी होगा। स्वामी जी, अगर कुत्ते का शरीर मिल जाएगा तो क्या दिक्कत है? तो मुझे कहते हैं, प्राप्त होते हैं कुत्ते का शरीर। क्या कर सकते, कह रहा क्या दिक्कत क्या है कुत्ते के शरीर? वैसे कुत्ते भी कई वैरायटी के होते हैं ना, एक कुत्ता रोड वाले, एक कुत्ता तो ऐसे हैं कि जो 4 व्हीलर में चल रहे हैं। मतलब कि कुत्ता मालिक है और जो कुत्ते को रखा है वो नौकर है। सुना, अरे पनीर खिलाते हैं उन्हें नाश्ते में, पनीर।
अपन तो एक पाव बनाने के लिए सोचते हैं, वो आधा 1 किलो पनीर खाते हैं कुत्ते को। और कुत्ते ऐसे होते हैं, देख लोगे तो लग रहा है खा नहीं रहे, खा ले तो जानते जाएंगे। बहुत टाइप के मुंह कान, बहुत ज्यादा, बहुत उनकी है उनकी मतलब कि उनकी जो क्या बोलते हैं, खाने की क्या बोलते हैं, डाइट। उनकी डाइट ही इतनी हाई पर, इतना तो अपन भी नहीं खाते, इतना वो खाते हैं। बता रहे हैं उनके जो कुछ होता है ना, तो उनको जो देखने आते हैं, 10,000 रुपये फीस है उनकी। तो फिर आप बताओ। तो अब ये क्या है, जैसे मान लो कि कोई भाग्यशाली हो, हाँ तो मिल जाता है उनके पास, लेकिन कुत्ते की लाइफ 15-20 साल है, इससे ज्यादा तक नहीं, ठीक है। हाँ जो भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे थे हम? हाँ, यदि वह अपनी चेतना दैवी गुणों में स्थित करता है तो वह उसे देवता का स्वरूप प्राप्त है। अब इसके बाद अध्याय आएगा, दैवी गुण, असुर का दैवी गुण, ये आएंगे। उसमें पहले दैवी गुणों की चर्चा की जाएगी 4 श्लोकों में, उसके बाद हम लोगों की चर्चा की जाएगी 22 श्लोक में, असुरों की। फिर कहेगा, यार दैवी गुणों में 4 श्लोक में बता दिए, और असुर के 22 श्लोक, तो असुर है ना पूरी दुनिया। तो टाइम लगेगा ना, श्लोक बढ़ानी पड़ेगी ना, भगवान को बताने में ज्यादा व्याख्या करनी पड़ेगी, और दैवी गुण कम है तो इसलिए कम ही नहीं बढ़ गए, इस तरीके से। ठीक है। और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्म जगत में कृष्ण लोक को जाता है, जहाँ उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। अब समझ में आ गया, कृष्ण लोक को जाता है, और सानिध्य मतलब संग किसका मिलेगा, कृष्ण का। तो देखो, यदि हम भक्ति करेंगे तो भक्ति करते करते भक्ति के संस्कार आएंगे, और उन संस्कारों से क्या होगा, हम और भक्ति अधिक करेंगे। यानी पहले 16 माला नहीं करते थे, 4 करते थे, 4 करते करते क्या हुआ, 8 करते हैं, 8 करते करते क्या हुआ, 16 करते हैं। अगर एक भी ना करते तो आता, करो। यानी जैसे भक्ति करते हैं संस्कार आएंगे, संस्कार से भक्ति बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ये होता है। और अगर हम कभी जप ही ना करें तो जप करने का मन आएगा, नहीं आएगा। मान लो कि कभी ग्रंथ ही ना पढ़े तो ग्रंथ पढ़ने का मन आएगा, नहीं, लेकिन पढ़ेंगे तो और मन आएगा। जैसे मान लो अभी भागवतम चल रहा है अपना, जैसे। तो कहने का अर्थ यह है कि हमको प्रयास करके भक्ति के बारे में, भक्ति के बारे में, कृष्ण लोक के बारे में सुनना होगा। तब हमको हृदय में इच्छा आएगी कि कैसे मैं कृष्ण के धाम पहुंच सकता हूँ। तभी इच्छा आएगी, सुनेंगे तभी तो इच्छा आएगी, पहुंच सकता हूँ, क्या कार्य करूं कृष्ण के लिए कि मैं कृष्ण लोक पहुंच जाऊं। तो फिर अगर आएगा तो जो देवी गुण देवता गुण बताया गया, देवता स्वरूप, तो क्या फिर आएगा, कोई देवता बनना चाहता है कृष्ण लोग, क्या क्यों नहीं बनना चाहते देवता? हमें तो वो है, कहाँ से पता चला ये? जब गीता पढ़े तो गीता में क्या पता चला, कि देवलोक से भी वापस आना पड़ेगा, ब्रह्मलोक से, ब्रह्मलोक से तो नहीं आना पड़ता। कौन सा श्लोक है? आ ब्रह्मा गुना लोका पुनरावर्ती, आगे क्या है, याद नहीं करे श्लोक। तो हम क्या देवता बनना चाहते हैं? नहीं। तो वही यहाँ पे बता, आगे बढ़ो, कहाँ पे थे? हाँ, यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है, ये तो मूर्ख लोग बोलते हैं। उनसे बोले तुम्हारे कान टेढ़े क्यों हैं, हैं? उसके सीधे क्यों हैं? कर्मों के हिसाब से हैं। तुम अमीर क्यों नहीं हो, वो गरीब क्यों है? तो बता नहीं पाएंगे, ये बोलेंगे मरने के बाद कुछ नहीं, तो सब यहीं पे है। पता नहीं कौन से शास्त्र में पढ़ ले, ऐसा कुछ नहीं है। कर्मों के हिसाब से और पुनर्जन्म के हिसाब से हमें जो कुछ है मिला है, तो आगे हम जो भी कर रहे हैं लाइफ में, वो आगे हमारा मिलता है। तो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है, और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। आधार मतलब नींव, नींव दिखती है, घर बन जाए तब, बिल्डिंग हो, बिल्डिंग की नींव दिख रही नहीं, दिख रही ना, लेकिन खड़ा किस पे है, नींव। उसी तरह से हम जो इस वर्तमान शरीर पे जो वर्तमान कार्यकलाप कर रहे हैं, उनसे हमारी नींव बन रही है। यानी हमारा नींव बन रही है शरीर की, कि कैसे शरीर बने। जब बन जाएगा ना पूरा, तो यहाँ मृत्यु हो जाएगी, फिर हम उसमें प्रवेश करें। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है, और समय आने पर यह शरीर त्यागना हो। यानी समय आने पर, यानी समय निश्चित है। चाहे कोई कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो या कितने बड़े पैसे वाला हो, क्या वो 1 मिनट खरीद सकता है कि नहीं, अरे मैं इतना वो करा, मैंने 1 मिनट दे दो, कोई नहीं देता। समय आएगा तो शरीर त्यागना ही पड़ेगा। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो ममत्व वाले जो इंसान होते हैं, जो भोगी होते हैं, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरी फैमिली, मैंने घर बनाया, इतना बड़ा बनाया, ये वो, एकदम बोला चलो गेट आउट। गेट आउट क्यों? अरे ये मेरा घर है, मेरी तो रजिस्ट्री करा रखी, मेरा घर है, मेरे परिवार में, मतलब ये कर्तव्य वो कर्तव्य होंगे सब, अभी आउट। तो मतलब मृत्यु आएगी एकदम आउट कर देगी।
सब यहीं रखा रहेगा, कुछ नहीं जाएगा। क्या जाएगा? कर्म जाएंगे जो तुमने किया। तो यहाँ यह कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज बीज वहन करता है, अगले जीवन में दूसरे शरीर निर्माण करता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने को कर्षति अथवा जीवन संघर्ष कहते हैं। कर्षति मतलब समझना, धो रहा है इंद्रियों को, मतलब जीव, और संघर्ष कर रहा है। आ रहा है तो संघर्ष तो कर ही रहे हैं ना, बहुत आया फिर संघर्ष किया, फिर आया फिर संघर्ष किया। तो समझ में आया इंद्रिय कैसे खींच रहा है। यहाँ पे इंद्रियों से भोग करता है, कौन सी इंद्रिया? सूक्ष्म इंद्रिया, और उनको वह लेके अगले शरीर में जा रहा है। तो कैसे ढो रहा है? जैसे पैर में जंजीर है, तो जहां जहां हम जाएंगे जंजीर भी साथ में खींच रहा है जंजीर, उस तरीके से। ठीक है, ओके। ये कौन है ऐसे बेटी? हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। सावित्री लग रही है ऐसे बेटी। ओके।